दोस्तों प्रीवियस पेपर में आज हम सॉल्व करेंगे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ 2018 ग्रुप बी, जिसकी परीक्षा 6/1/2020 को हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? बृहत कथा, काव्य मीमांसा, अमरकोश और स्वप्न वासवदत्ता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अमरकोश। इसका सही उत्तर है अमरकोश। जो ग्रंथ था वो गुप्त काल में रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों, घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है मौर्य काल में। किस काल में? मौर्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, ह्वेनसांग के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी। दूसरा कथन है, यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो इनमें से सही उत्तर चुनना है, तो दोनों ही सही है। ह्वेनसांग के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी और ये माना जाता है कि महाविहार जो था वो बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो दोनों सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका सही उत्तर है पनंगकरण। शैलेंद्र वंश के राजा पनंगकरण को यह श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा। तो इनका क्रम में इनको जमाना है। तो इनका जो सही क्रम है वो यही है, ABCD। पहले सबसे पहले मेरठ, उसके बाद फिर बरेली, फिर झांसी और फिर कोटा में 1857 की क्रांति फैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना 1847 में हुई थी। कब हुई थी? 1847 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, अरबिंदो घोष और राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है A, B और D। ABD मतलब चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्रनाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ द जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। दूसरा कथन है, उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। तीसरा कथन है, उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। और चौथा कथन है, उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुहावी दीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। तो जो इसका सही उत्तर है, मतलब ये कथन सही नहीं है इसमें कि उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये सही नहीं है, ये गलत है। बाकी के जो सब कथन है वो सही है कि उन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुहावी दीन नामक से एक पुस्तक प्रकाशित की। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो इसका सही उत्तर है वुड का डिस्पेच। वुड का जो डिस्पेच था उसके अंदर यह सिफारिश की गई थी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग से संबंधित है, इसको छोड़ो। नहीं, ये रीजनिंग का नहीं है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो इसको जीके का। भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। कारण है इसका, दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयीन भाषा बनाया। तो उपयुक्त कथनों को पढ़कर नीचे कूट से सही उत्तर चुनना है कि इनमें कौन सा सही है। तो इसका A और R दोनों सही है, परंतु R जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है।
मतलब दोनों ही कथन सही है, अभिकथन और कारण थे, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन थे कि भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया और दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी भाषा को अपनी कार्यालयीन भाषा बनाया। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट या ब्रिटिश एजेंट कौन था? तो ब्रिटिश एजेंट था उदयपुर में कैप्टन सावर्ट्स। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में जो ब्रिटिश एजेंट था वो कौन था? कैप्टन सावर्ट्स था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है इनमें से राजस्थान केसरी के साथ। किसके साथ? राजस्थान केसरी। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मिर्जा मोहम्मद काजिम, आलमगीरनामा, मोहम्मद साकी, खुलासा उत तवारिक, भीमसेन नुस्खा ए दिलकुशा, ईश्वरदास नागर, फतुआत ए आलमगिरी। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है मोहम्मद साकी, खुलासा उत तवारिक, ये गलत है। बाकी मिर्जा मोहम्मद काजिम की आलमगीरनामा सही है, भीमसेन की नुस्खा ए दिलकुशा सही है, ईश्वरदास नागर की फतुआत ए आलमगिरी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले कौन से थे? तो पंडित राव संभालता था दान एवं धर्म संबंधी मामले शिवाजी के प्रशासन में, दान और धर्म संबंधी मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में मुगल उद्यानों को संसूचित करती है और सूची 2 शासकों को संसूचित करती है जिनके शासन में उद्यान बनवाए गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आराम बाग आगरा, निशात बाग श्रीनगर अकबर, शालीमार बाग लाहौर शाहजहाँ और पिंजौर बाग पंचकुला औरंगजेब। पिंजौर बाग पंचकुला औरंगजेब। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है निशात बाग श्रीनगर, ये इनमें से सुमेलित नहीं है। बाकी आराम बाग आगरा बाबर, शालीमार बाग लाहौर शाहजहाँ और पिंजौर बाग पंचकुला औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का, इसको छोड़ो क्योंकि इनको इस तरह से इनके आंसर बताने से कोई विशेष फायदा इनमें होता नहीं है, इनको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब देखिए इधर, ये देखिए हिंदी के क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? दिक् प्लस मंडल दिग्मंडल, 1 + 1 1 1, स्त्री प्लस उचित स्त्रियोचित, पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा। तो इनमें से जो संधि सही है वो है 1 + 1 1 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? तो निराकार, सलाहकार, दस्तकार और पेशकार। तो जो कार प्रत्यय है वो निराकार में नहीं है, बाकी सलाहकार, दस्तकार और पेशकार में कार प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुकृति का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुकृति का जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा दुष्कृति। क्या होगा? दुष्कृति। सुकृति का सही विलोम शब्द होगा दुष्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? संतुष्ट, पृष्ठभूमि, शूर्पणखा और ज्योत्सना। तो इनमें से जो अशुद्ध है वो है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि जो है ये अशुद्ध है, बाकी संतुष्ट सही है, शूर्पणखा सही है और ज्योत्सना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में एडजर्न का समानार्थक हिंदी शब्द है? अनुवर्तन, सटा हुआ, स्थगित करना और पार्श्वस्थ। तो एडजर्न का है स्थगित करना, सही समानार्थक शब्द है स्थगित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश के क्वेश्चन है, टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो फ्यू आएगा कि मैनी आएगा कि मच आएगा या ए फ्यू आएगा? तो आएगा मच टाइम हैज़ बीन वेस्टेड, बहुत ज़्यादा समय हम खराब कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस। आई हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइंड टास्क। तो इसमें देखिए क्या आएगा वाक्य में, इसमें आएगा सा। आई सा हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइंड टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेयरली। रेयरली है, इसका विलोम शब्द क्या होगा या एंटोनिम क्या होगा? हार्डली, डेफिनेटली, फ्रिक्वेंटली या पीरियोडिकली। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रिक्वेंटली। रेयरली मतलब कभी कभी, फ्रिक्वेंटली मतलब लगातार, हमेशा, या लगातार कह सकते हैं।
इसके बाद देखिए चेंज द नरेशन, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है। मस्ट यू गो सो सून आई सेड, तो इसका चेंज करना है हमको नरेशन, तो इसका होगा आई सेड, आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू गो सो सून। आई सेड किससे बदल जाएगा, आस्क्ड में, आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू गो सो सून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टेलर वार ऑर्डर्ड टू द शर्ट, तो इसका होगा अल्टर द शर्ट। द टेलर वाज ऑर्डर्ड टू अल्टर द शर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है 66.11%, 66.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी सम्मेलन, ये करंट का क्वेश्चन है, पुराना तो कोई मतलब नहीं है, इसको भी छोड़ दो। ये भी करंट वाला है, ये देख सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि भारत 2022 तक अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजेगा। इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है गगनयान। क्या नाम है इसका? गगनयान। इसके यात्रियों की भी ट्रेनिंग चल रही है। इसको भी छोड़ दीजिए, ये 2018 के हैं, 2018 का है, ये भी 2018 के करंट वाले क्वेश्चन हैं, इनको छोड़ दो। ये देखिए 52 GHE हीलियम में मोलों की संख्या कितनी है? 52 GHE में मोलों की संख्या कितनी है? तो इसमें है 13। कितनी है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो क्या होता है? जब एक निश्चित ऊंचाई का पिंड, निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो क्या होता है? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो तो घट जाती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? वो बढ़ जाती है। स्थितिज ऊर्जा घट जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी? तो सर्वाधिक होगी गतिज ऊर्जा द्रव्यमान 2m और चाल 3v, द्रव्यमान 2m और चाल 3v। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है 10%। कितनी पहुंचती है? 10%। एक आहार स्तर से दूसरे स्तर पर 10% पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है। अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध किससे है? संसदीय प्रणाली से। किससे है? संसदीय प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है। तो इनमें से क्या शामिल नहीं है? इनमें से शामिल नहीं है आंतरिक शांति। आंतरिक शांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो संघ की मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो देखो इसका संसद पूछा है, अगर लोकसभा पूछा जाता तो 25 होता, राज्यसभा पूछा जाता 10 होता, पर संसद पूछा है लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों तो 35 होगा। 25 + 10, 25 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष से हुआ? तो कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ 1999 से हुआ था, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बीकानेर की। किसकी है? बीकानेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? तो AW प्रकार की जलवायु बूंदी में नहीं मिलती, बाकी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़ में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है? तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में। जैसलमेर में लोएस्ट है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? तो देखो गेहूँ होती है, सरसों होती है, चना होता है। कपास की जो फसल है वो मावठ से
लाभ नहीं मिलता कपास की फसल को, ठीक है। गेहूं, चना और सरसों के लिए लाभान्वित है। निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इनको सुमेलित करना है अब अपने को। तो देखो सोनी जी की नसिया, लोहागढ़ किला, चंद्रमहल और जूनागढ़ किला। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फोर्थ। सोनी जी की जो नसिया है वो है कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। लोहागढ़ किला है भरतपुर में। लोहागढ़ किला कहाँ है? भरतपुर में। चंद्रमहल जो है वो है आपके जयपुर में। चंद्रमहल जयपुर में है और जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। तो सोनी जी की नसिया कहाँ पे है? सोनी जी की नसिया जो है वो अजमेर में है। सोनी जी की नसिया लोहागढ़ किला भरतपुर में है, चंद्रमहल जयपुर में है और जूनागढ़ का किला बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट या समूह सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसमें 4 समूह दे रखे हैं। पहले में है सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। दूसरे में है समानता, अति संरचना, लचीलापन और नियत उत्तरदायित्व। तीसरे में है सहयोग, दृढ़ता, समानता और नियत उत्तरदायित्व। और चौथे में है लचीलापन, अति संरचना, साझा उत्तरदायित्व और समानता। तो इसका सही उत्तर होगा सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली अथवा तंत्र, नियंत्रण एवं सभी विकल्प सही हैं। तो इसका उत्तर होगा सभी विकल्प सही हैं। विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना बनाना और प्रणाली या तंत्र नियंत्रण, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? तो ये है 2010 तक उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक संस्थानों की दीर्घकालिक निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपागम या अप्रोच निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए। ये 6 विकल्प दे रखे हैं। स्पष्ट और साझा दृष्टि, आर्थिक पक्ष पर बल देना, उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग, परिणामों पर बल देना, परिपक्व टीम का उपयोग और परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता। तो दिए गए विकल्पों में से आपको सही तार्किक क्रम चुनना है। इनका सही तार्किक क्रम इनका क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से हमको चुनना है। तो सही तार्किक क्रम है इसका 1, 3, 5 और 6। 1, 3 मतलब स्पष्ट और साझा दृष्टि, स्पष्ट और साझा दृष्टि, उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग, परिपक्व टीम का उपयोग और परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंधन का सही चक्र है। वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली का सही चक्र कौन सा है? तो इसका सही चक्र है ये वाला, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का लेखन। आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय मानचित्रण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रविधियों एवं प्रक्रियाओं का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? विद्यालय की स्थानीय स्तर की मांगों की योजना बनाना, ये सम्मिलित है। नीति निर्माण योजना पर किए गए निर्णयों को सहारा देना, ये सम्मिलित है। एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना, ये नहीं है इसमें। और इसके बाद है संसाधन निर्धारण और विद्यालय विकास की भविष्य की प्राथमिकताएं तय करना। तो ये तीनों सम्मिलित हैं इसमें। एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? CTE में पूर्व सेवारत शिक्षा कार्यक्रम, पूर्व सेवारत शिक्षा कार्यक्रम सम्मिलित है। सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण सम्मिलित है। क्रियात्मक अनुसंधान सम्मिलित है
और अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें, तो अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य अथवा टारगेट समूह सम्मिलित है? सरकार, नागरिक, व्यापार अथवा लाभार्थी और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें आईसीटी के इसमें शामिल है उपयोग में। सरकार, नागरिक, व्यापार, लाभार्थी, उपरोक्त सभी। इसके बाद है एजुसेट सर्वप्रथम कौन से माह एवं वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? एजुसेट जो एजुकेशन उपग्रह है ये अगस्त 2011 में। कब किया गया था? अगस्त 2011 में। इसके बाद है भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV कब प्रारंभ हुआ? तो KGBV प्रारंभ हुआ था 2004 में। कब प्रारंभ हुआ था? 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक और 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो होगा वो 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, आसपास या पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, आधारभूत ढांचा प्रदान करना। तो केंद्र सरकार का जो दायित्व होगा वो होगा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना, माता पिता एवं अभिभावकों से नियमित बैठक करना, बिल्कुल करनी है बैठक तो, और विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम कोर्स पूरा करना है, और प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन भी करना है बिल्कुल। तो इसमें शैक्षिक कैलेंडर का जो निर्माण है ये कार्य शिक्षकों का नहीं दे रखा है, इसमें ये विभाग का काम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। तो हिमाचल में भी है, राजस्थान में भी है, कर्नाटक में भी है, पंजाब में नहीं है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।